is specializing in motivational psychology, leadership, dynamics. Anupam Acharya, ladies and gentlemen, please give a huge round of applause. नमस्कार दोस्तों, आज की इस हमारी चर्चा का विषय है फेथ। हमने पिछले लेसन्स में बात की, मोटिवेशन सीरीज़ में बात की, बिलीफ की कि आगे बढ़ने के लिए बिलीफ बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिलीफ से हम छोटे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अगर हमें बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं, बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें ज़रूरत होगी फेथ की। तो आज हम बात करेंगे कि क्या बिलीफ और फेथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या वो एक दूसरे के पूरक हैं? क्या बिलीफ की ज़रूरत होती है फेथ में आगे जाने के लिए? क्या बिना बिलीफ के फेथ बन सकता है? क्या बिलीफ और फेथ अपोजिट होते हैं? बिलीफ में या फेथ में करेज की ज़रूरत होती है या नहीं होती है? तो इन्हीं सभी विषयों पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ, अल्बर्ट आइंस्टीन महान वैज्ञानिक हुए हैं, आप सबको पता है। उनका एक बहुत सुंदर कोट है। वो कहते हैं कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, देयर आर टू वेज टू लिव योर लाइफ। एक श्रेणी के लोग हैं, वो कहते हैं एवरीथिंग इज मिरेकल, उनकी लाइफ में चमत्कार ही चमत्कार है, वो ऐसा मानते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग हैं, वो कहते हैं नथिंग इज मिरेकल, कि कोई चमत्कार नहीं है, उनकी लाइफ निराशा भरी है, क्योंकि उनकी लाइफ से एक एलिमेंट मिसिंग है, फेथ इन गॉड। उनको भगवान पे विश्वास ही नहीं है। हर सुबह वो उठते हैं, उनके लिए हर दिन एक धोखा है। उठ छू ले आकाश, तुझे किसने रोका है, हर दिन तेरे लिए एक मौका है, लेकिन उनके लिए धोखा है। दे डोंट बिलीव इन गॉड, दे डोंट हैव फेथ इन गॉड। मदर टेरेसा भी यहाँ पे बड़ी सुंदर बात कहती हैं। वो कहती हैं कि यू शुड हैव जॉय इन स्मॉलेस्ट थिंग्स, you should enjoy your life and have joy in smallest things because their strength lies। छोटी छोटी चीज़ों में आप विश्वास करिए कि परमात्मा आपका साथ दे रहा है, और आप देखेंगे कि आप जीत रहे हैं लगातार। आप घर से गाड़ी लेके निकले, मॉल में गए, आपको पार्किंग की जगह खाली मिलती है। ऐसा मान के चलिए कि आपको जगह मिलेगी। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम मॉल में जा रहे हैं और मॉल में बहुत भीड़ है, जैसे ही मॉल में एंट्री की कोई कार निकलती है और हम तुरंत पार्क कर देते हैं। स्मॉलेस्ट थिंग्स में फेथ करना कि भगवान आपके साथ छोटी छोटी चीज़ों में भी है। और ये जो डू गुड फाइंड गुड और फाइंड गुड इन एवरीथिंग थिंक गुड, ये जो गुड फैक्टर है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक फाइनेस्ट अप्रोच है टू लिव ए गुड लाइफ। वो फाइनेस्ट अप्रोच क्या है? टू हैव ए गुड हार्ट, टू हैव ए गुड हार्ट। हाइपोथेसिस क्या है दोस्तों? हाइपोथेसिस है कि एवरीबडी इज गुड एट हार्ट, कि हर इंसान दिल से अच्छा है और वो हमारा बुरा नहीं सोचता है। ऑफ कोर्स मानव है तो दानव भी हैं, देवता हैं तो दैत्य भी हैं, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। हम जनरली ओवरऑल बात करें, सिविलाइज सोसाइटी है, तो कोई भी आदमी आपका बुरा सोचना नहीं चाहता, कोई भी आदमी बुरा नहीं करना चाहता। और हम ये मान के चलें कि सब अच्छे हैं, तो हमारे व्यवहार में, आचार में, सोच में, विचार में ये जो एक गुड फैक्टर आ जाएगा, थिंक गुड, डू गुड, फील गुड, फाइंड गुड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमात्मा हमारा साथ देना शुरू करता है। और जैसे मदर टेरेसा कहती हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करिए। यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट द गिफ्ट ऑफ द गॉड्स, लव, हैप्पीनेस एंड पीस एंड प्रोस्पेरिटी। एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका के स्टील किंग बोलते हैं दोस्तों, और आज से 100 साल पुरानी बात है, 1919 के आसपास। उस समय एंड्रयू कार्नेगी के लिए 43 मिलियनेयर काम कर रहे थे। 43 मिलियनेयर, कैन यू इमेजिन? 100 साल पहले। तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने ये 43 मिलियनेयर्स को हायर कैसे किया, आपने इतनी अच्छी अपनी टीम कैसे बनाई? तो उन्होंने कहा, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है, ये नोट करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि इन 43 में से जब मैंने इनको हायर किया था, एक भी मिलियनेयर नहीं था, कोई भी आदमी अमीर नहीं था। तो कैसे एंड्रयू कार्नेगी ने, जब कोई भी आदमी अमीर नहीं था, तो उन 43 को कैसे इतना अमीर बनाया, मिलियनेयर बनाया? ये एक सीखने वाली बात है दोस्तों। तो एंड्रयू कार्नेगी से जब पूछा उस पत्रकार ने, तो एंड्रयू कार्नेगी कहते हैं
कि सबसे पहली बात तो ये है कि रिच इनरिचेस अदर्स। ये पहली बात उन्होंने कही कि एक अमीर आदमी दूसरे आदमी को अमीर बनाता है। जैसे एंड्रयू कार्नेगी ने उन 43 लोगों को जो कि अमीर नहीं थे उनको अमीर बनाया। दूसरी बात, हर लीडर को एक टीम की ज़रूरत होती है। एंड्रयू कार्नेगी की इतनी अच्छी विज़न थी कि आज से 100 साल पहले 1919 के आसपास 43 मिलियनियर की टीम होना एक बहुत बड़ी बात है। तो हर लीडर को एक टीम की ज़रूरत होती है, ये दूसरी बात वो कहते हैं। और तीसरी बात वो कहते हैं कि पॉलिश करना पड़ता है टैलेंट को। मैंने इनके अंदर वो चीज़ देखी जो और कोई नहीं देख पाया कि इनके अंदर हर के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। परमात्मा कभी भी नॉनसेंस चीज़ें क्रिएट नहीं करता। और मैं हमेशा कहता हूँ, फाइंड आउट योर गिफ्ट, व्हाट्स योर गॉड गिफ्ट एंड जस्ट नर्चर इट, एज सिंपल एज दैट। तो तीसरी बात उन्होंने कही कि हमें उस टैलेंट को देखना पड़ता है, उस आदमी के अंदर उस टैलेंट को देखा और उसको नर्चर किया। और चौथी और इम्पोर्टेंट बात वो क्या है कि इवन जो ये 43 मिलियनेयर्स थे जो बाद में जाके बने, दे कुडंट मोटिवेट देमसेल्व्स। उनको भी किसी मोटिवेटर की ज़रूरत पड़ी, एंड्रयू कार्नेगी की ज़रूरत पड़ी। तो ये 4 चीज़ें हैं दोस्तों कि अमीर आदमी दूसरे को अमीर बनाता है, एक लीडर की टीम होती है, और जो लीडर है वो उस टैलेंट को निखारता है। जैसे कि हम सोने की खोज जब करते हैं तो हम कीचड़ में उतरना पड़ता है हमें, तो हम कीचड़ के लिए नहीं उतरते, हम उस सोने के लिए उतरते हैं, और सोने की खोज कीचड़ में उतर के ही होती है। तो एंड्रयू कार्नेगी से हमें 4 चीज़ें सीखने को मिली इस इंसिडेंट से। पहली चीज़ क्या है कि रिच मैन इनरिचेस अदर्स। एक अमीर आदमी, एक लीडर दूसरे आदमी को लीडर बनाता है। ए रिच मैन इनरिचेस अदर्स। दूसरी जो इसी का दूसरा पॉइंट हुआ कि लीडर क्रिएट्स प्रोड्यूसेस लीडर्स। दूसरी बात हुई कि हर आदमी को एक टीम की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। तीसरी बात हुई कि हमें हर आदमी, हमारे जो मैन पावर है, हमारी टीम है, उसके टैलेंट को नर्चर करना पड़ेगा, उनके गॉड गिफ्ट को देखना पड़ेगा। और चौथी और इम्पोर्टेंट बात है कि बड़े से बड़ा आदमी अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकता। इवन द मिलियनेयर्स, 43 मिलियनेयर्स कुड नॉट मोटिवेट देमसेल्फ। दे वर इन नीड ऑफ एंड्रयू कार्नेगी हु मोटिवेटेड देम। और जैसे हनुमान जी को भी जामवंत जी ने मोटिवेट किया कि आप पवन पुत्र हो, आप भगवान शिव के अवतार हो, तो वो फिर समुद्र पार कर सके थे इस वजह से। तो ये मोटिवेटर की ज़रूरत यहाँ पे हमेशा बनी रहती है दोस्तों। जीसस ने भी कई जगह अपने सरमन्स में बोला है, आई एम द सन ऑफ गॉड। और ऐसे ही हम अपने आप को परमात्मा के संतान माने और ये माने कि परम पिता परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। और जैसे R.W. इमर्सन कहते हैं कि टू पुट क्रीड इन एवरी डीड। टू पुट क्रीड इन एवरी डीड मीन्स कि छोटी छोटी चीज़ों में उस परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें। वो माने कि परमात्मा हमारे साथ है। और आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ों में, मान लीजिए आप जैसे ही घर पहुँचे, अब जैसे कुछ लोग जैसे घर पहुँचते लाइट चली जाती है, कुछ लोग जैसे घर पहुँचते लाइट आ जाती है। तो इन ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर आप परमात्मा का आशीर्वाद मानेंगे तो देखेंगे कि आप जीवन में सफलता प्राप्त करने लग गए। मदर टेरेसा ने भी यही बात बोली है कि यू शुड फाइंड जॉय इन एवरीथिंग, इन स्मॉलेस्ट थिंग्स, बिकॉज इन स्मॉलेस्ट थिंग्स स्ट्रेंथ लाइज। वहीं से आपका विश्वास बढ़ता है, फेथ बढ़ता है। जो फाउंडर थे डोमिनोज पिज़्ज़ा के, टॉम मनैगन, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि एक समय आया जब हमें फ्रेंचाइजीज को लेके प्रॉब्लम हुई और मीडिया को लेके प्रॉब्लम हुई। डू यू नो व्हाट सस्टेन्ड मी? ही आंसर्ड, माय फेथ सस्टेन्ड मी। और क्रिश्चियन डी टार्सन भी यही बात कहते हैं कि नथिंग कैन डिस्टर्ब योर माइंड। आपके दिमाग को कोई परेशान नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड क्या, वो कह रहे हैं TWE क्या? थिंक, वर्क एंड एक्सपेक्ट व्हाट ओनली बेस्ट। थिंक ओनली बेस्ट, वर्क ओनली बेस्ट एंड एक्सपेक्ट ओनली बेस्ट। एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों इसी के ऊपर। एक छोटा बच्चा और उसकी माँ एक बार ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं। वो छोटा सा बच्चा था, गोलगप्पा सा था और बड़ा सुंदर। वो छोटे से बच्चे को देख के जैसे ही वो ग्रोसरी शॉप में एंटर करते हैं तो जो दुकानदार था, शॉपकीपर था,
वो बड़ा खुश हुआ उस बच्चे को देख के। उसने कहा बेटे ये जो जार रखा है सामने, आप इसमें से टॉफ़ी ले लो। तो छोटे बच्चे ने नहीं ली। तो शॉपकीपर ने फिर कहा मेरे बच्चे आप इसमें से टॉफ़ी निकाल लो। उसने फिर नहीं ली। इस बार उसकी मदर ने बोला बेटे अंकल कह रहे हैं ना आप टॉफ़ी ले लो जार में से। उसने फिर भी नहीं ली। आखिर में हार के उस दुकानदार ने टॉफ़ियाँ ऐसे दोनों हाथों में भरी और उस बच्चे को दे दी। तो जैसे ही वो बच्चा और उसकी माँ सामान खरीद के बाहर आए तो उसकी माँ ने बच्चे से पूछा कि बेटे ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब दुकानदार ने 2 बार बोला तब भी आपने टॉफ़ी नहीं ली, मैंने बोला जब भी नहीं ली। तो वो कहता है मम्मी बड़ी सिंपल सी बात है कि मेरे हाथ छोटे छोटे हैं और दुकानदार के हाथ बड़े हैं। अगर मैं लेता अपने हाथ से तो मैं 1-2 टॉफ़ी ले पाता, लेकिन देखो अंकल ने बहुत सारी टॉफ़ियाँ दोनों 2 हैंडफुल्स मुझे दे दी। तो ऐसे ही है जब हम परमात्मा से मांगते हैं, हमारे हाथ छोटे हैं, हम फाइनाइट इंटेलिजेंस से इनफाइनाइट विल को कभी जज नहीं कर सकते हैं। तो हम परमात्मा से ना मांग के परमात्मा के देने की वेट करें, यह बहुत ज़रूरी है। वी शुड बी रेडी टू रिसीव दी गिफ्ट्स ऑफ द गॉड। उस परमात्मा में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इस बिलीफ सिस्टम हमारा कैसे काम करता है और हमारे बिलीफ कैसे बनते हैं? तो दोस्तों हमारा बिलीफ बनता है पास्ट एक्सपीरियंस से, लॉजिक से, और जब हम किसी को अचीव करते हुए देखते हैं। इन 3 तरीक़ों से बनता है। पास्ट एक्सपीरियंस से कैसे? सुपरस्टिशन की बात नहीं हो रही है। सपोज एग्जांपल लीजिए कि भी आपने एक ब्लू रंग की शर्ट खरीदी या किसी ने आपको गिफ्ट की, आप वो शर्ट पहन के गए, आपका इंटरव्यू था, आपका सिलेक्शन हो गया। दूसरी बार आप पहन के कहीं आप लेक्चर देने गए, आप कहीं बोलने गए, आपने बहुत अच्छा बोला, आपको बहुत अप्लॉज मिले, तो आप उस शर्ट को लकी समझने लग गए। ये एक बिलीफ हो गया कि ये शर्ट मेरे लिए लकी है, लॉजिक हो गया। और जब किसी को अचीव करते हुए देखते हैं, तीसरा हो गया। अचीव करते हुए कैसे देखते हैं? जैसे अब हुसैन बोल्ट का 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जमैका से हैं, 9.58 सेकंड का। तो जब उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तो आपके हिसाब से उनको क्या ज़रूरत पड़ी होगी? किसकी ज़रूरत पड़ी होगी? फेथ की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। बिलीफ कब ज़रूरत होता है? अब मान लीजिए कोई कहे कि भी क्या 100 मीटर 9.58 सेकंड में दौड़ा जा सकता है? हाँ दौड़ा जा सकता है, लॉजिक है, पास्ट एक्सपीरियंस है, हमने देखा है हुसैन बोल्ट ने किया है 9.58 सेकंड में, हम अचीव कर सकते हैं, बिलीफ हो गया। लेकिन क्या 9.58 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है? उसके लिए क्या चाहिए? आउट ऑफ रीच गोल्स के लिए क्या चाहिए? फेथ चाहिए आपको। यहाँ पे फेथ और बिलीफ में क्या फ़र्क है दोस्तों? जो आपका बिलीफ है वो आता है माइंड से, लेकिन जो फेथ आता है दैट कम्स फ्रॉम योर हार्ट। बिलीफ के लिए एविडेंस है 9.58 सेकंड्स, पर फेथ के लिए आपका हार्ट काम करेगा। यू हैव फेथ इन गॉड दैट ही विल हेल्प यू इन ब्रेकिंग दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड। और विवेकानंद कहते हैं बिलीफ कब होता है? व्हेन यू बिलीव इन वन सेल्फ, इन योर सेल्फ। और फेथ कब होता है? व्हेन यू बिलीव इन गॉड। जब राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया दोस्तों, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था? एक्सेप्टेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ पॉसिबिलिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। संभावना की स्वीकृति ही आविष्कार की जननी है। जब उन्होंने इसको सोचा कि क्या ये पक्षी उड़ते हैं, क्या हम भी उड़ सकते हैं, एक उनके दिमाग में एक स्वीकृति आई संभावना की, और एक्सेप्टेंस ऑफ पॉसिबिलिटी आई, जिसकी वजह से उन्होंने वो एरोप्लेन बनाया। फेथ की वजह से बनाया दोस्तों, बिलीफ की वजह से नहीं बनाया। लेकिन जिन लोगों ने बाद में हेलीकॉप्टर, शटल या जो भी उड़ने वाली चीज़ बनाई, वो बिलीफ से बनाई, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक मार्क था कि एरोप्लेन बन चुका है, हम उड़ने वाली चीज़ें बना सकते हैं। तो दोस्तों हम बिलीफ और फेथ का फ़र्क समझें। अगर एवरेज बिलीफ से एवरेज सक्सेस आता है, लेकिन जब हमें बड़ी सफलता चाहिए तो वी नीड ए लीप ऑफ फेथ, वी नीड बिग फेथ। बड़ी सफलता के लिए आपको बड़ा फेथ चाहिए, अनशेकेबल फेथ चाहिए। मैक्स लुकाडो ओक हिल्स चर्च, सैन एंटोनियो टेक्सास में प्रीचर रहे हैं चर्च में। उन्होंने एक बहुत सुंदर कोट दिया। वो कहते हैं कि परमात्मा वो नहीं करता जो आप मांगते हैं। गॉड डज नॉट
डू वट यू वांट फ्रॉम हिम, ही डज वट इज़ राइट, वो क्या करता है जो सही है। एंड एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग फॉर ए गुड रीज़न, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस पर एक कहानी याद आई दोस्तों। एक बार एक राजा और उसका मंत्री दोनों जंगल में खेलने जाते हैं, एक ही रथ में थे दोनों। राजा तीर चला रहा था और जो उसका मंत्री है वो तीर देख के राजा को दे रहा था। अब एक राजा तीर चलाए जा रहा और जो उसका मंत्री है वो देख देख के तीर को दे जा रहा। गलती से एक बार ऐसा तीर दिया जिसका एक कोना टूटा हुआ था पीछे की तरफ से, उसकी वजह से राजा का अंगूठा कट गया। तो राजा बहुत गुस्सा हुआ। मंत्री कह रहा है नहीं नहीं बहुत अच्छा हो गया जी ये तो। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा इसमें क्या अच्छा हुआ कि मेरा अंगूठा कट गया। तो जैसे ही वो शिकार से लौटे राजा ने उस मंत्री को जेल में डलवा दिया। बोले अब बताओ, कहते अब भी बहुत अच्छा हो गया। मंत्री ने सोचा, सब ने सोचा ये तो पागल आदमी है, ये तो पागल हो गया। अब कुछ टाइम के बाद 3-4 महीने के बाद राजा शिकार खेलने गया दोबारा से। इस बार उसको आदिवासियों ने पकड़ लिया राजा को। अब आदिवासियों की परंपरा थी बलि देने की, तो उससे पहले उन्होंने उसको नहलाया धुलाया, उल्टा लटका दिया। और जैसे ही उसको वो तलवार से काटने वाले थे तो उनके महंत ने, आदिवासियों के महंत ने देखा कि इसका अंगूठा कटा हुआ है। तो उनके यहाँ विधान था कि उस आदमी की जिसकी बलि दी जानी है पूरा शरीर होना चाहिए। तो उसको उतार के राजा को सहसमान घर भिजवा दिया। तो राजा ने बड़ा सोचा मन में कि मैंने तो बड़ा गलत किया मंत्री के साथ कि उसको जेल में डलवा दिया। वो तो ठीक कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो आए और जेल में से उनको निकाला, उनसे क्षमा प्रार्थना की कि आप बिल्कुल ठीक कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने आपके साथ बुरा किया कि आपको जेल में डाल दिया। मंत्री बोला जी नहीं बहुत अच्छा किया आपने। वो बोले जी भले आदमी, मैंने क्या अच्छा किया तेरे को जेल में डाल के। बोले जी अगर आपने मेरे को जेल में नहीं डाला होता तो मैं आपकी जगह इस समय बलि पे चढ़ रहा होता। समझे दोस्तों? तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए गुड रीजन। जब ये विश्वास करेंगे परमात्मा में कि वो जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, और जैसे कि मैक्स लुगाडो ने पहले भी कहा, मैंने आपको कोट बताया कि परमात्मा वो नहीं करता है जो आप चाहते हैं, परमात्मा वो करता है जो कि सही होता है। मार्टिन लूथर किंग एक बहुत अच्छी बात कहते हैं दोस्तों, फेथ क्या होता है? फेथ इज समथिंग दैट इज बिलीविंग इन अनसीन थिंग बट व्हाट इज ट्रू। आपके दोस्त ने आपको बुलाया, आप गाड़ी ड्राइव करके पहुँचे, जैसे ही अपने दोस्त के घर के सामने पहुँचे लाइट चली गई। आप अपना मोबाइल भी गाड़ी में भूल गए, अपनी टॉर्च ऑन कर सकते थे मोबाइल से और रास्ता देख सकते थे। सेकंड फ्लोर पे आपका दोस्त रहता है, आपका दोस्त कहता है कि सीढ़ियाँ ले लो ऊपर आ जाओ। आप जैसे आप करके सीढ़ी के पास पहुँचे, आपने अपना पहला पाँव सीढ़ी के ऊपर रखा तो आपके अंदर एक तुरंत फेथ आया। फेथ इज समथिंग बिलीविंग इन समथिंग दैट इज़ अनसीन। आपको नहीं पता सीढ़ियाँ कैसे जाएंगी बट व्हाट इज़ ट्रू, जो कि सच्चा है। आप धीरे धीरे करके सीढ़ियों के सहारे अपने दोस्त के मकान पर पहुंच जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने इस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की, स्टेयर के एग्जाम्पल से, कि फेथ क्या चीज़ होती है। और फेथ का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है सच्चाई, ट्रुथ। फेथ क्रैक हो जाता है, फेथ बनने में सेंचुरीज लगती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इमीडिएट फेथ जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फेथ क्रैश हो जाता है विद इन सेकेंड्स, विद इन फ्यू टाइम। बाइबल का जो पुराना नियम है, ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल का, वो कहता है कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर है, क्योंकि सूर्य घूमता हुआ दिखता है। लेकिन 17वीं सेंचुरी में कोपरनिकस ने बोला कि ये अपोजिट है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। गैलीली ने भी इस बात को बोला। 1992 में पोप जॉन पॉल II ने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को करेक्ट किया। कैसे करेक्ट किया? कि हमारा बाइबल गलत नहीं है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुई। स्क्रिप्चर्स आर राइट बट इंटरप्रिटेशंस आर रॉन्ग। तो देखा दोस्तों, इमीडिएट फेथ जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सेंचुरीज लगती हैं फेथ को बनने में, लेकिन फेथ को तोड़ने में ट्रुथ, सच्चाई सबसे बड़ा दुश्मन है फेथ का। तो इसलिए मार्टिन लूथर किंग ने पहले ही बोला, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि फेथ इज समथिंग बिलीविंग इन समथिंग दैट इज अनसीन बट दैट इज व्हाट इज ट्रू। वो सच्चा होना चाहिए दोस्तों।
तो दोस्तों, ये फेथ आता कहाँ से है? जीसस कहते हैं फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमात्मा का शब्द सुनने से आएगा। फेथ कम्स बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए हमें इन स्क्रिप्चर्स को, इन शास्त्र को पढ़ना चाहिए जो कि हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। अब बात करेंगे कि क्यों पढ़ना चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों, सबसे पहली मोटिवेशनल बुक कौन सी है? हमारी भगवद गीता। सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो अर्जुन जो निराश था, जो शस्त्र डाल चुका था, उसके अंदर इतना मोटिवेशन भरना कि वो अपने लोगों के खिलाफ ही खड़ा हो गया और सत्य के पक्ष में, धर्म के पक्ष में उसने युद्ध किया। इसके लिए आपको नहीं लगता कि वो जो श्लोक जो गीता के रूप में उतरे हैं, उनसे अच्छा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिल सकता? जीसस जो कह रहे हैं फेथ कम्स बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आपको मोटिवेशन मिलेगा, बाइबल में आपको मोटिवेशन मिलेगा, गीता में, रामायण में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहब में। ये जो स्क्रिप्चर्स हैं ये अपने आप में मोटिवेशन से भरे पड़े हैं, हमें बस उसमें जाना पड़ेगा। भगवत गीता में 4 तरह के भक्त बताए हैं। जैसे भगवान का पूजा करते हैं लोग, भगवान की पूजा करते हैं, तो सबसे पहली जो कैटेगरी भगवत गीता में बताई है वो आर्त बताई है। आर्त मतलब दुख हो गया किसी को, शरीर का दुख है, मानसिक दुख है कि मुझे ये बीमारी हो गई, हे भगवान ये बीमारी दूर करो, हे माता ये बीमारी दूर करो। आप देखते हैं एक कुछ देवी देवता होते हैं, वो किसी रोग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों की लाइन लगी रहती है वहाँ पे, वो आर्त श्रेणी के लोग होते हैं। और भगवान का इसमें कोई कसूर नहीं है। प्रभु मूरत जिसकी रही जैसी भावना, जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना है ईश्वर वैसा ही उसको फल देते हैं, वैसे ही अपना स्वरूप दिखाते हैं। भावे विदिते देवता, भाव में ही देवता का निवास होता है। तो पहली श्रेणी हुई आर्थ। दूसरी हुई अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब उनको सिर्फ संसारिक चीज़ें चाहिए। संसारिक चीज़ें, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, कंप्लीट फैमिली हो जाए और उनकी अच्छे से शादी हो जाए, हमारे पास एक फार्म हाउस हो जाए। इस तरह से वो मेटेरियलिस्टिक अर्थार्थी होगी सेकंड कैटेगरी। तीसरे हुए जिज्ञासु। वो पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये परम तत्व क्या है, ये ब्रह्म तत्व क्या है। स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ में जाने की कोशिश करेंगे, जिज्ञासु। तीसरी कैटेगरी हुई भगत की। चौथी हुई आपका ज्ञानी, सेल्फ रियलाइज सोल। इन 3 कैटेगरी से गुजर के जो आदमी पहुंच जाता है, जो परमात्मा को जान लेता है कि परमात्मा और मेरे अंदर क्या संबंध है, वो ज्ञानी हो जाता है। और ऐसे ही भगवान जीसस कहते हैं इफ इट बी थाई विल, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसे गुरु अर्जन देव बोले हमारे यहाँ सिख धर्म में, तेरा भाना मीठा लागे, कि जैसे तेरी इच्छा, जैसे तू रखे वैसे ही हम रहेंगे। और आप देखिए, मैंने कहा कि पहली मोटिवेशनल बुक गीता और पहले मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण। हालांकि उससे पहले रामायण में जामवन जी ने भी मोटिवेशनल स्पीकर का काम किया, लेकिन सही मायने में अगर हम कहते हैं कि भी किसने पहली मोटिवेशनल बुक लिखी, तो वो भगवान श्री कृष्ण के जो श्लोक थे उनके अंदर गीता के रूप में जो उतरा है, उसको मैं मानता हूँ कि वो एक कंप्लीट मोटिवेशनल बुक है, लाइफ को जीने का ढंग बताती है। और इस गीता के अंदर जब आखिरी में सारे तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा चुके, और फिर भी भगवान श्री कृष्ण के समझाने के बावजूद अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा था क्या हो, क्या करूं, क्या नहीं करूं। वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, जिसे हम कहते हैं, एक ऐसा सस्पेंस, क्या करूं या ना करूं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण भी उपाय वहीं पर बताते हैं। वो कहते हैं सर्व धर्म परित्यज्य माम केम वज्र, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाए। कंप्लीट सरेंडर जिसे हम कहते हैं, शरणागति भाव, कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। आई विल डू एवरीथिंग राइट, आई विल डू एवरीथिंग राइट। तो भगवान वो नहीं करता जो आप मांगते हैं, भगवान वो करता है जो सही है। सेंट ऑगस्टीन ने एक बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों। वो कहते हैं कि इफ गॉड हैज क्रिएटेड अस विदाउट आवर हेल्प, ही विल टेक केयर ऑफ अस विदाउट आवर कंसेंट। कि परमात्मा ने अगर हमें
हमारी बिना किसी सहायता के बनाया है तो वो हमारी रक्षा करेगा बिना हमारी इच्छा के। और ऐसा होता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों आज एक ऐसी महिला की, गेल डेवर्स, 3 टाइम ओलंपिक चैंपियन। 1998 में 100 मीटर हर्डल रेस के लिए क्वालिफाई कर गए, पर सेमीफाइनल से पहले एलिमिनेट होना पड़ा क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ गए, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ आ गए उनको, और उनको ग्रेव डिजीज़ हुआ, एक तरह का थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस है, गले में प्रॉब्लम हुई, उनकी थेरेपी भी हुई, आयोडीन का ट्रीटमेंट हुआ, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी हुई, और इस दौरान उनके पैरों में एक अजीब सी सूजन आ गई कि या तो उनको घसीट के चलना पड़ता था या फिर उनको उठा के ले जाना पड़ता था। सोचिए दोस्तों, जो रेसर हो उसके साथ ऐसा हो। लेकिन जैसे सेंट अगस्तीन कहते हैं कि इफ गॉड हैज क्रिएटेड अस विदाउट आवर हेल्प, ही विल टेक केयर ऑफ अस विदाउट आवर कंसेंट। उनको फेथ था अपने ऊपर। और दोस्तों हमेशा याद रखिए, मान लीजिए कि आपने 1000 आपको स्टेप लेने हैं किसी पहाड़ पे चढ़ने के लिए, तो 1000 स्टेप से पहले 999 स्टेप तक वो फेलियर है। अगर किसी हथौड़े से आपने किसी लकड़ी को तोड़ना है, किसी चीज़ को तोड़ना है, कुल्हाड़ी से लकड़ी को तोड़ना है, या मान लीजिए आपने किसी हथौड़े से कील को ठोकना है और उसके लिए 100 चोटों की ज़रूरत है, तो 99 चोटों तक वो फेलियर है, क्योंकि वो 100वीं चोट में ही वो कील लकड़ी में जाएगी हथौड़े की मदद से, और वो लकड़ी कटेगी कुल्हाड़ी की मदद से 100वीं चोट में, और 1000वें स्टेप पे आप पहाड़ पे चढ़ेंगे। तो यू शुड स्ट्रेच एंड ग्रो योर सेल्फ, स्ट्रेच एंड ग्रो योर सेल्फ, यू शुड प्रेस ऑन एंड अप। और इसी बात को गेल डेवर्स ने सच किया। शी हैड द फेथ इन गॉड, और वो 3 टाइम ओलंपिक चैंपियन रही और बहुत पॉपुलर हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिए। उनकी लाइफ से हमें सीखने को मिलता है कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी एंड फेथ इज परमानेंट। इफ यू हैव फेथ इन गॉड, यू विल कम बैक एंड वंस अगेन यू विल बी विनर। दोस्तों जॉन आर स्टॉट एक क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट एक पूरे का पूरा एक अलग सेक्ट है, एंजेलिक क्रिश्चियनिज्म की बात करते हैं। तो जॉन आर स्टॉट ने एक बहुत अच्छी बात कही। ये इतना बड़ा नाम है जॉन आर स्टॉट। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 2005 में टाइम मैगजीन ने उनको दुनिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक माना। जॉन आर स्टॉट कहते हैं कि फेथ इज ए रीजनिंग ट्रस्ट, फेथ इज ए रीजनिंग ट्रस्ट। और रीजनिंग क्या है? रीजनिंग इज द थॉट ऑफ गॉड, नंबर 1। सेकेंड रीजनिंग इज the confidence in God. Third is trustworthiness in God. जॉन आर स्टॉट की इस बात को प्रूव करने के लिए मैं कहता हूँ लांस आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि साइकिलिस्ट रहे हैं, पूरे वर्ल्ड रिनाउंड रहे हैं, 1998 से लेके 2005 तक लगातार टूर डी फ्रांस को साइकिलिंग का चैंपियनशिप होता है, 7 टाइम कंटिन्यूस विनर रहे। 1996 में दोस्तों 1998 से 2005 तक रहे। 1996 में उनको टेस्टिकुलर कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो और वो ब्रेन में और पूरी बॉडी के अंदर उनको फैल गया, और इसके लिए उनको बहुत सारी सर्जरी करवानी पड़ी और कीमोथेरेपी भी हुई। लेकिन ही केम बैक बाय वर्च्यू ऑफ दिस रीजनिंग ट्रस्ट, जॉन आर स्टॉट कहते हैं फेथ इज ए रीजनिंग ट्रस्ट। और इसका उल्टा है सुपरस्टिशन। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। एक बार एक गांव में बाढ़ आती है, पूरा गांव डूब जाता है। गांव के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर मंदिर होता है, तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं उस ऊंची टीले पे। पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो सब मंदिर के अंदर आ जाते हैं। अब एक आदमी ऐसा था, वो कहता है मेरा भगवान मुझे बचाएगा, माई गॉड विल सेव मी। वो भी मंदिर में आ जाता है जैसे पानी बढ़ता है। अब वो धीरे धीरे पानी फिर बढ़ता है, तो वो मंदिर के अंदर वाले उसमें जो थोड़ा और ऊंचा होता है जहाँ पे प्रतिमा होती है भगवान की, वहाँ पहुँच जाते हैं। पानी फिर बढ़ता है। अब वो लोग तो चोटी के ऊपर पहुँच जाते हैं और इतनी देर में नाव आती है लेने के लिए।
अब सारे लोग तो नाव में चले जाते हैं, अब वो आदमी कहता है नो, मैं नहीं आऊँगा, मेरा तो भगवान मुझे बचाएगा, माई गॉड विल सेव मी। पानी बढ़ने लगता है तो वो भी फिर सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है। एक हेलीकॉप्टर आता है फिर, अब हेलीकॉप्टर कहता है कि भाई आप आ जाइए, ये आखिरी बार आ रहे हैं, फिर हम नहीं आ पाएंगे। वो कहता है नहीं, मुझे नहीं आना। तो वो प्रतिमा के बिल्कुल ऐसे उसको कवर करके, प्रतिमा के साथ लिपट के और पानी में डूब के उसकी डेथ हो जाती है। अब वो ऊपर पहुंचते हैं, ये आदमी ऊपर पहुंचता है, भगवान से शिकायत करने जाता है कि भी आपने मुझे बचाया नहीं, मेरा तो आपके अंदर इतना फेथ था, विश्वास था। तो भगवान बोले ये तेरा अंधविश्वास था। बोले जी कैसे? बोले ये वो जो नाव थी और वो जो हेलीकॉप्टर था, वो क्या तेरे बाप ने भेजा था? वो मैंने ही तो भेजा था। तो जैसे जॉन आर स्टोट ने पहले ही बोला दोस्तों, फेथ इज ए रीजनिंग ट्रस्ट। इसको इस्तेमाल करके लांस आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने आप को इम्प्रूव किया, वापस आए 1996 में जब उनको टेस्टिकुलर कैंसर हुआ, फिर 1998 से 2005 तक चैंपियन रहे। ये है फेथ। और दूसरी तरफ जो ये मैंने आपको कहानी सुनाई कि मेरा भगवान बचाएगा, हाथ बांधे बैठे रहो, काम करो नहीं, तो ये है अंधविश्वास। इन दोनों में फ़र्क समझना होगा, तभी हम अपने जीवन में सही मायने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और बड़ी सफलता के लिए बड़ा फेथ बहुत ज़रूरी होता है, बड़े दुख से बाहर आने के लिए बड़ा फेथ बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। बी जेन एंजोमी एक मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं दोस्तों, उनकी किताब का नाम है एब्सोल्यूट एफर्टलेस प्रोस्पेरिटी। आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए दोस्तों। उसमें वो एक बात कहते हैं कि आई एम रिसीविंग द गॉड्स गिफ्ट। व्हाट काइंड ऑफ गॉड्स गिफ्ट? लव, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी फ्रॉम एवरीवेयर एंड फ्रॉम एवरीबडी। कितनी अच्छी बात कही है दोस्तों कि मुझे लव, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी मिल रहा है हर जगह से और हर आदमी से। जब आप ये सोच बना लेते हैं, when you not only think about your future but you live it, आंख बंद करके अपने फ्यूचर को आप विजुअलाइज कर सकते हैं। जब आपके अंदर इतना एक कंटेम्पलेशन डेवलप हो जाता है, यू हैव इवॉल्व्ड योरसेल्फ, कि आप उस फ्यूचर को जो होने वाला है, विजन आपके अंदर डेवलप हो जाता है, और परमात्मा की कृपा से आप उस फ्यूचर को अचीव कर लेंगे अगर आप उसको लीव कर पाते हैं अपने अंदर सही मायने में। और R.W. इमर्सन ने जो बात कही दोस्तों कि when you decide to do something, when you take a decision, then universe will conspire to make it happen। कि अगर आप कुछ सोच लें तो इस कायनात का जर्रा जर्रा, इस सृष्टि का जर्रा जर्रा कोशिश करेगा, साजिश करेगा उस चीज़ को आपसे मिलाने की। और यही बात हमारी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बालकांड में बड़े अच्छे से कही है कि जिसका जिस पर सत्य से नहीं हूँ, जेही का जेही पर सत्य से नहीं हूँ, सो ते ही मिले ना कछु संदेहू। सत्य से नहीं हूँ, डबल अंडरलाइन द वर्ड सत्य, मीन्स कि अगर आप सही मायने में किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके अंदर विल पावर है और आपने सोच लिया कि वो ये चीज़ मैं करूँगा, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी दोस्तों। और आप देखें, ये बड़ी एक सोचने वाली बात है कि जितनी भी नेगेटिव थिंग्स हैं, दे आर अब्सेंस ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। तो घबराने की बात नहीं है। नेगेटिव आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने पॉजिटिव थॉट नहीं सोचे हैं। फॉर एग्जांपल, आप उदास बैठे हैं, आपको एक फ़ोन कॉल आता है कि कल से आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए, आपका यू जंप एंड एंजॉय, तुरंत आपको खुशी मिल गई। एक लोग कहते हैं कि भी मोटिवेशन सुनने से क्या होता है, ये फ़र्क है एक गुड न्यूज़ का। आप बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, कोई बैड न्यूज़ आती है, सारे उदास हो जाते हैं। It's all about feelings, not about emotions. Feeling is more important than emotions. उदास बैठे हैं, मान लीजिए फ़ोन आता है कि आपकी लॉटरी लग गई, आप फिर खुशी से उछल पड़ेंगे। तो सूत्र क्या है दोस्तों? यहाँ पे सूत्र है कि डिसाइड करना ज़रूरी है कि what you want, and then universe will conspire to make it happen। फिर सृष्टि, ये कायनात, इसका जर्रा जर्रा साजिश करेगा, मतलब पूरी कोशिश करेगा कि वो चीज़ आपको मिले ही मिले। सूत्र क्या है दोस्तों? सूत्र है यहाँ पे कि सपोज एज्यूम योर सेल्फ दैट यू आर ए वॉकिंग सन, कि आप चलता हुआ सूरज हैं, आपके अंदर इतना प्रकाश है परमात्मा का, इतनी लाइट है आपके अंदर, इनलाइटमेंट है कि यू एज्यूम योर सेल्फ ए वॉकिंग सन, एंड
You keep saying to yourself that I am a divine radiance and I am shining on all human beings. I am a divine radiance and I am shining on all human beings. कि मैं एक चलता हुआ सूरज हूँ और मैं सबको प्रकाश देता हूँ, इनलाइटमेंट देता हूँ, ट्रूथ देता हूँ। तो इस सोच के साथ अगर आप काम करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि जो आप सोचेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे। जॉन लिली दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट यहाँ पे बता रहे हैं। जॉन लिली कहते हैं कि इन द प्रोविंस ऑफ माइंड वट एवर वन बिलीव्स आइदर इज ट्रू और बिकम्स ट्रू। यानी इस दिमाग में अगर कोई आदमी सोचता है कुछ तो या तो वो सच होता है या सच हो जाता है। मार्टिना मैकब्राइड कहती हैं कि जब आप कुछ प्लान करेंगे तो कुछ चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, कुछ आपके प्लान के हिसाब से नहीं होंगी। और डैनी नमीन भी यही बात कहते हैं। आंट्स आ जाती हैं, चींटियाँ, ANTS, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव थॉट्स आर absence ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंग्स आर absence ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। शैतान कहाँ होगा जहाँ भगवान नहीं होता है? अगर जहाँ भगवान होगा वहाँ शैतान हो ही नहीं सकता है। इस बात को मानेंगे तो जैसे जॉन लिली कह रहे हैं, इन द प्रोविंस ऑफ माइंड वट एवर वन बिलीव्स इज आइदर ट्रू और बिकम्स ट्रू। तो आपको नेगेटिव थॉट्स की तरफ ना जाके, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जो आएंगे उनकी तरफ ना जाके, आपको डाउट एलिमेंट पे ना जाके ट्रस्ट एलिमेंट पे जाना है, फेथ एलिमेंट पे जाना है। और इस तरह से आप देखेंगे कि व्हाट कैन गो राइट विल गो राइट। ये विश्वास करके चलिए, फेथ करके चलिए, व्हाट कैन गो राइट विल गो राइट। जो सही हो सकता है वो सही हो जाएगा, जो सही हो सकता है वो सही हो जाएगा। और आप देखेंगे जब आप काम करके निकलेंगे, व्हाट कुड गो राइट वेंट राइट, कि जो सही हो सकता था वो सही हो गया है। यही पावर है दोस्तों फेथ की, कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को दूर कैसे करना है, शैतान कैसे भगाना है, भगवान से भगाना है। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को कैसे भगाना है, पॉजिटिव थॉट से भगाना है। आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, आपको मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी है, आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना है। 10 से 15 मिनट डेली में आप डेली रूटीन में इसको शामिल कर रही सुबह या रात को सोने से पहले, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड में बड़ी हेल्प करता है। और इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों कि उस परमात्मा में विश्वास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जैसे विवेकानंद कहते हैं कि खुद पे विश्वास बहुत ज़रूरी है उस परमात्मा में विश्वास करने के लिए। खुद पे विश्वास बढ़ेगा, परमात्मा में विश्वास बढ़ेगा और निश्चित आप एक बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों सिसरो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है जो आज की हमारी स्ट्रेटेजी बनेगी। वो कहते हैं कि ए पर्सन फुल ऑफ करेज इज़ ऑल्सो फुल ऑफ फेथ। कि जिस आदमी में एक अदम्य उत्साह होगा उसके अंदर, उस परमात्मा के अंदर या उस अनदेखी शक्ति के प्रति भी कोई एक फेथ होगा, विश्वास होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उसका उत्साह, उसका जो करेज है, मैन ऑफ करेज हैज़ ए लॉट ऑफ फेथ, कि वो धीरे धीरे उसका जो बिलीफ है वो फेथ में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेजेस हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है, हम विश करते हैं कि मेरे साथ ये हो जाए। जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्ट करना, और 5 दिन जिम जाते कहते हैं मेरे अंदर देखो फ़र्क दिख रहा है, पेट थोड़ा सा अंदर नहीं हो रहा, बाकी सब ठीक हो गया है, बस थोड़ा पेट अंदर हो जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। वो डिज़ायर है, विश है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। तो डिज़ायर के बाद सेकंड स्टेप आता है आपका होप का, जहाँ पे एलिमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, क्योंकि आपने थोड़ा काम किया, आपको 6 महीने हो गए हैं लगातार अब जिम जाते हुए, अब खुद के अंदर फ़र्क महसूस कर पा रहे हैं। कहते हैं कि भी 2 महीने के बाद आपको खुद के अंदर फ़र्क महसूस होगा, और 3 महीने के बाद अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो दूसरों को फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। तो ये जो होप है इसके अंदर एलिमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन है प्लस योर वर्क है। अब आप उस चीज़ को करते जाते हैं, और जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, हर साल वो बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप लड़ते हैं, 3 महीने एक्सरसाइज करते हैं और 9 महीने अपना नॉर्मल लाइफ रखते हैं। वो 9 महीने वेट गेन करते हैं और 3 महीने हर साल अपना बॉडी श्रेड करते हैं, लीन बॉडी बनाते हैं। तो वो बिलीफ हो गया उनका, क्योंकि वो उन्होंने बार बार उस चीज़ को रिपीट किया। एक्सपेक्टेशन, एलिमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने प्रॉपर डाइट फॉलो की, एक्सरसाइज किया। तो पहले हुआ आपका डिज़ायर, फिर आपका होप और फिर बिलीफ।
अब वो बिलीफ हो गया तो हर साल वो 3 महीने के अंदर श्रेड हो जाते हैं, अपना बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन ट्राई करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे आप देखो एग्जाम क्रैक करते जाते हैं कि उनका बिलीफ फॉर्मेशन बनता जाता है कि जो बच्चा एक बार फर्स्ट आता है वो हर साल फर्स्ट आता चला जाता है। अब ये मैच्योर जो बिलीफ हो जाता है वो बन जाता है फेथ। और इसलिए सिसरो ने बोला ए मैन ऑफ करेज, फुल ऑफ करेज हैज़ दिस फेथ ऑल्सो। तो ये स्टेजेस हुई हमारी डिज़ायर, होप, बिलीफ एंड फेथ। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि होप बिना फेथ हो सकती है, क्योंकि 1 2 3 4 की बात है, पर फेथ बिना होप के नहीं हो सकता। और ये स्टेप है, पहले आपके मन में डिज़ायर आएगा, फिर होप आएगी, आप कुछ काम करोगे, फिर आप बिलीफ होएगा, फिर धीरे धीरे बिलीफ मैच्योर होएगा। इंस्टेंट फेथ जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप अपने बिलीफ को लिखते जाइए डायरी के अंदर, जर्नल के अंदर, उस पर ऑटो सजेशन का हैमरिंग करिए, लगातार अपने आप से बात करिए कि यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर बोर्न हेयर, यू आर सन ऑफ गॉड, डॉटर ऑफ गॉड, यू आर बोर्न हेयर टू डू समथिंग ग्रेट। बड़ी सफलता के लिए आप पैदा हुए हैं, आम एवरेज सक्सेस के लिए नहीं पैदा हुए हैं। और जब आप इस तरह का अपना बिलीफ फॉर्मेशन बना लेंगे तो आप देखेंगे कि वो फेथ में कन्वर्ट होकर आपको बड़ी सक्सेस देगा। मैरी बेकर एडी, एक उनकी बहुत अच्छी प्रेयर है, वो मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, चाहें तो आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि टुडे माई सोल कैन सिंग एंड सोर, टुडे माई सोल कैन सिंग एंड सोर, an increasing sense of God's gift, omnipresence and omnipotence enfolds me. Each day I know him nearer, love him more, and humbly submits to serve him better. Him stands for God. ये आप प्रे यूज़ कर सकते हैं। और आज का जो सेल्फ सजेशन है हमारा कि I achieve success effortlessly because I am connected to my Guru or my God, the source of strong, supportive and soaring energy. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस मोटिवेशनल लेक्चर से फेथ के ऊपर जो था आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी आशा के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद।